और उम्मीद है आप लगातार इस कवि सम्मेलन में डूबते जाएंगे, क्योंकि आज बहुत शानदार नगीने मंच पर यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं नगीनों में से मैं सबसे पहले थोड़ी सी ऊर्जा पैदा करना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक छोटा सा बम विस्फोट करना चाहता हूँ, ताकि एक ऊर्जा का माहौल यहाँ पर डेवलप हो जाए। ये जो थोड़ी सी शांति यहाँ पे बनी हुई है, थोड़ी सी हलचल यहाँ पर बनी हुई है, ये शांत हो जाए। क्योंकि जब वो यहाँ पर मंच पर आएगा, जब माइक पर आएगा, तो बस वही नाचेगा, वही कूदेगा, वही बोलेगा। उसकी आवाज़ का दम इस तरह है। और ओज का एक बड़ा हस्ताक्षर आगरा में जो उभर कर इस समय आ रहा है, वो नाम होता है हमारा भाई ईशान देव जी। ईशान देव जी का मैं जोरदार तालियों से आप स्वागत करने की कृपा करें। भाई ईशान देव जी। दोस्तों, जो चाय बेचा करते थे वो आज भारत के प्रधानमंत्री, जो सड़क पर अखबार बेचा करते थे वो थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने वेटर का काम किया मेसी फुटबॉल के सबसे बड़े खिलाड़ी, जो पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे धीरूभाई अंबानी, ये सारे उदाहरण इस बात को बताते हैं जिंदगी कभी वो नहीं होती जो आपको जन्म से मिलती है, जिंदगी सदा वो होती है जिसे आप स्वयं बनाते हैं। तब मैं आपके बीच में पंक्तियां रखना चाहता हूं, और कुछ हाथ अभी खामोश रह गए, वो शायद अब इस बात पे खुलें। यहां पे युवाओं की उपस्थिति है। अगर आपके बच्चे पढ़े ना, तो उनसे ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो रोड पे घूमते भिखारियों जैसे हो जाओगे, बल्कि ये कहने की आवश्यकता है कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो रोड पे घूमते भिखारियों की मदद कौन करेगा। जब हम इस संस्कार को लेकर निकलेंगे, अच्छी बात, भारत स्वयं विश्व गुरु बनेगा। मैं पंक्तियां रखता हूं कि गीत में आ जाए बल और हो जाए सफल, भावपूर्ण ऐसा कोई राग पैदा कीजिए। कि गीत में आ जाए बल और हो जाए सफल, भावपूर्ण ऐसा कोई राग पैदा कीजिए। चाहते सफलता है जीवन में आप यदि, परिश्रम और ही तो त्याग पैदा कीजिए। देश को संवारने और पीढ़ी को सुधारने का आप देश में ही महायाग पैदा कीजिए। और यदि छूना चाहते हैं आप आकाश को, तो कार्य के प्रति अनुराग पैदा कीजिए। बहुत बहुत आभार। समय की सीमाएं हैं, बिना किसी भूमिका के शुद्ध वीरस के दो छंद आपके बीच में रखता हूं कि भाल को सजा के थाल में कपाल विकराल। अंतिम पंक्ति में जरा पूरा सदन साथ आए, अपनी ऊर्जा को लगाइएगा कि मैं पंक्तियां रखता हूं कि भाल को सजा के थाल में कपाल विकराल, काल महाकाल का ये भक्त आ गया सखे, वज्र के समान वक्ष को किए हुए हैं आज, धीर वीर बजरंग शक्त आ गया सखे। और देख देख लालों के ललाट लाल लाल लाल, भारती की चक्षुओं में रक्त आ गया सखे। बांसुरी को छोड़ के सुदर्शन उठा लो कृष्ण, पापियों से युद्ध का वक्त आ गया सखे। बहुत सही, वाह, बहुत बहुत आभार। यदि आदरणीय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी का आशीष मिल गया तो मेरा आज का काव्य पाठ करना सफल है। इसी क्रम में एक छंद और, हम होली मनाते हैं, हम दीपावली मनाते हैं, हम सब भी मनाते हैं, लेकिन जब हम रावण का दहन करते हैं, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन वहां पे बस मेरी इन पंक्तियों को याद रखिएगा। मैं आपके बीच में पंक्तियां रखता हूं कि मैं सीधे सीधे आपके बीच में एक पंक्तियां रखता हूं कि राम की आराधना के स्वर अगर कभी कभार, कि राम की आराधना के स्वर अगर कभी कभार, स्वयं से स्वयं को सुनाए हो तो जानू मैं, काम वासना के क्रूर चक्र में चरित्र खो चुके, चरित्रहीन चातकों पे तीर तानू में, और राम का हूं भक्त और पीढ़ियों का रक्त होके, राम के ही वंशजों से रार कैसे ठानू में, अंदर के रावण को मारते हो हर साल, बाहर के रावण को मारते हो हर साल, अंदर के रावण को मार दो तो जानू में। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार, वाह, बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में मैं एक विशेष कविता को सुनाने के लिए आपके बीच में हूं। उसकी भूमिका लगभग बन चुकी है, लेकिन मुझे लगता है अभी कोई कसर बाकी है। ये जो फन्नी ढाबा कवि सम्मेलन, ये जो उत्सव है, ये महोत्सव में नहीं बदला। मैं आपके बीच में कुछ पंक्तियां और रखता हूं, उसके बाद सीधी सीधी कविता पढ़ूंगा और अपना स्थान ले लूंगा। मैं पंक्तियां रखता हूं, और अब तक जो हाथ नहीं खुले, एक बार मेरा आप सभी से निवेदन है कि जुड़ने का प्रयास करिएगा, यदि बात ठीक लग जाए। मैं सीधे सीधे आपके बीच में पंक्तियां रखता हूं कि जब तक नभ में चंदा चमके, जब तक वायु बहती जाए, अंतिम पंक्ति और ये पूरा सदन, कि जब तक नभ में चंदा चमके,
जब तक वायु बहती जाए, जब तक जल में आर्द्रता रहे, अग्नि ज्वलंत दहती जाए, जब तक उस मार्तंड का रथ नभ में विचरण करता जाए, बादल गरजे बिजली कौंधे, धरती का घट भरता जाए, जब तक श्वासों की सरगम हो, गंगा यमुना का संगम हो, कैलाश से लेकर अमरनाथ भोले बाबा की बम बम हो, जब तक भुजदंड फड़कता हो, जब तक ये हृदय धड़कता हो, जब तक धमनियों में ये रक्त अंगार समान भड़कता हो, जब तक साधु और संत रहे, जब तक आरंभ और अंत रहे, मेरी वाणी का टंकारण हे मां जीवन पर्यंत रहे। मेरी वाणी का टंकारण हे मां जीवन पर्यंत रहे। बहुत बहुत आभार, आपको सल्यूट करता हूं, आप सभी देशभक्त श्रोताओं को। और अब सीधे सीधे एक कविता मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, और मैं चाहता कोई दूसरी कविता आपको सुना सकता था, लेकिन उसी कविता को मैंने आज पढ़ने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि कार्यक्रम में ज्यादातर 90% से ज्यादा कार्यक्रम में युवाओं की उपस्थिति है, जहां पे मैं कविता युवाओं के पक्ष में आपके बीच रखना चाहता हूं। मंचों से अक्सर युवाओं के विरोध में बातों को कहा गया है, लेकिन मैंने एक प्रयास किया कि युवाओं के पक्ष में मंचों से भी कुछ बात कही जाए। इसलिए जितने भी युवा हैं आगे से पीछे तक, ये कविता आपके दोगुने आशीष की आकांक्षी हो जाती है। मैं सीधे सीधे आपके बीच में कविता को रखता हूं कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। इस देश का युवा है क्या, पीछे जितने भी यूथ की हमारे बीच में उपस्थिति है, इस देश का युवा है क्या, हम और आप है क्या, मैं वहां से पंक्तियां प्रारंभ कर रहा हूं कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा, हमसे ही श्रीमन आज हुआ है, हमसे ही तो कल होगा। कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा, हमसे ही श्रीमन आज हुआ है, हमसे ही तो कल होगा। कहता हूं एक बात गर्जना भरे स्वर में सहराहों की, हमसे ही शोभा बढ़ती है भारत की इन सीमाओं की। ऊंचे हिमखंडों से लेकर गहरी गहरी सी नदियों तक हमको ना भुला पाएंगी ये सदियां भी सदियों सदियों तक। हमसे ही दीपावलियां हैं, हमसे ही तो होली है, आजाद का साहस हमसे है, मंगल पांडे की गोली है। पिछड़ेपन के अंधियारे को हमने ही मिलकर दूर किया, आखिर में हर दुश्मन के घमंड को चकनाचूर किया। हम नींव सरीख है, पत्थर हैं प्रगति की उच्च इमारत के। अब आप गर्व से कह सकते हैं कि हम युवा हैं भारत के। अब आप गर्व से कह सकते हैं कि हम युवा हैं भारत के। मैं दूसरा बंद आपके बीच में कविता का निवेदित करता हूं, और कविता के बीच में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतनी सी बात। अभी हम सभी लोग जेपी सभागार में उपस्थित हैं आदरणीय अनुज त्यागी जी के निमंत्रण पर, लेकिन कविता की अंतिम पंक्ति पे आप सभी लोगों को बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के इंग्लैंड पहुंचा दूं तो मेरा नाम ईशान देव है। मैं आपके बीच में सीधी सीधी पंक्ति रखता हूं, आपका समर्थन ठीक आया, मैं समझूंगा कि मेरी कविता पर सभी इंग्लैंड पहुंच गए। मैं सीधे सीधे आपके बीच में पंक्तियों को रखता हूं कि कभी विवेकानंद बने दुनिया को पाठ पढ़ाया था, कि कभी विवेकानंद बने दुनिया को पाठ पढ़ाया था, जीवन जीने का दर्शन कवि दिनकर बंद सिखलाया था। यदि गए फौज में तो जाकर शत्रु का पल पल काल बने, संगीत जगत में हम ही नेहा कक्कड़ के सुरताल बने। भारत को सुदृढ़ करने की हम पर चढ़ गई खुमारी है, यूपीएससी से आईआईटी तक हर जगह पे गूंज हमारी है। साहित्य जगत में बन कुमार जनमानस के विश्वास बने, मैदानों में सूर्य कुमार सरीखे दिव्य प्रकाश बने। हम जिस स्थान पे जाते हैं उसके जनक बन जाते हैं, हम जिस स्थान पे जाते हैं उसके जनक बन जाते हैं। राजनीति में आ जाएं तो ऋषि सुनक बन जाते हैं। हम जिस स्थान पे जाते हैं उसके जनक बन जाते हैं। राजनीति में आ जाएं तो ऋषि सुनक बन जाते हैं। बहुत बहुत आभार, आपने बहुत मन से मुझे सुना। मैं कविता का अंतिम बंद आप लोगों के बीच में निवेदित करता हूं, और उस बंद को पढ़ना इसलिए भी आवश्यक है कि उस अंतिम पंक्ति पे जिस व्यक्ति का नाम आए उसकी अभी दिवस कल ही गया है। मेरा आप सभी से बस ना निवेदन, आप सीधे सीधे बंद को सुन लीजिएगा, लेकिन कविता की अंतिम पंक्ति पे जिस युवा का नाम आए उस युवा के प्रति यदि आपके अंदर सम्मान का भाव हो तो पूरा सदन एक बार खड़े होकर जय हिंद के नारे के साथ हिंदी कवि सम्मेलन मंचों के और आपने शहर आगरा के सबसे छोटे बेटे को विदा करिएगा। यदि अंतिम पंक्ति पे जिस युवा का नाम है उस व्यक्ति के प्रति आपके अंदर सम्मान का भाव हो। मैं सीधे सीधे आपके बीच में पंक्तियां रखता हूं कि आरोप लगाए हम पर भी ये नौजवान नाकारा हैं,
के आरोप लगाए हम पर भी ये नौजवान नाकारा हैं, आडंबर पाले रहते हैं, अनपढ़ गवार आवारा हैं। लेकिन मैं आज बता दूंगा उन स्वयं घोषित विद्वानों को, बुद्धि और सामर्थ्य नापने वाले सब पैमानों को, हाँ यह सौभाग्य हमारा है आजाद देश में जन्म लिया। जितना शेखर सुभाष झेले उतना संघर्ष भी नहीं किया, लेकिन कोई कायर ना समझे, हम हर जवाब तन कर देंगे। यदि वतन मांगेगा कुर्बानी तो भगत सिंह बन कर देंगे। बहुत बहुत आभार। एक बार पूरा सदन भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत